हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 748 डिवीजन 3 का प्रॉब्लम नंबर D1, दैट इज ऑल आर सेम। बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। So let us start by understanding the question. D1, all are same. This problem is a simplified version of D2 but it has significant differences. So read the whole statement. ठीक है, Polycarp has an array n of where n is even n integers a1 to an. क्या बोला गया है कि एक एरे है n साइज का जहां पे n है वो इवन है, ठीक है, और ये एरे है a1 a2 a3 अप टू an, ठीक है। फिर आगे बोला गया है पॉलीकार्प कंसीव्ड ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर के, कोई भी एक पॉलीकार्प ने इंटीजर के डिसाइड किया। आफ्टर दैट पॉलीकार्प बिगिन परफॉर्मिंग द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन द एरे। टेक एन इंडेक्स i वेयर i इज बिटवीन 1 and n एंड रिड्यूस द नंबर ai by k। फिर पॉलीकार्प ने इस k इंटीजर को डिसाइड करके इस एरे पे ऑपरेशन करना स्टार्ट किया। एक ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या है कि आप कोई भी एक इंडेक्स लो बिटवीन 1 and n और उस एलिमेंट को k से रिड्यूस कर दो। ये एक ऑपरेशन की डेफिनेशन है। एक ऑपरेशन का मतलब ये है, ठीक है, ओके। फिर आफ्टर पॉलीकार्प परफॉर्म सम पॉसिबली zero number of such operations, it turned out that all the numbers in the array became the same. Find the maximum k at which such a situation is possible or print -1 if such a number can be arbitrarily large। ठीक है, क्या बोला गया है लास्ट पैराग्राफ में कि पॉलीकार्प ने ऐसे कुछ नंबर ऑफ ऑपरेशंस किए, मे बी 0, उसके बाद एरे में सारे एलिमेंट्स इक्वल हो गए। अब यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि एक इंडेक्स पे आप एक ही ऑपरेशन कर सकते हो और टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस पे भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका मतलब आप एक इंडेक्स पे कितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। और इस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद ये देखने को मिला कि जो रिजल्टेंट एरे है कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद उसमें सारे के सारे एलिमेंट सेम हैं, ऑल आर सेम, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन अगर हमें चाहिए कि इस एरे पे एक के इंटीजर डिसाइड करके कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करे और एंड में पूरे एरे के एलिमेंट सेम मिले, तो इस तरह की सिचुएशन मिले तो हमें कौन सा के डिसाइड करना होगा, मतलब कि मैक्सिमम के कौन सा पॉसिबल हो सकता है ये पूछा है। अब इस तरह की सिचुएशन जनरेट करने के लिए हो सकता है मल्टीपल के पॉसिबल हो, तो हमें बताना है कि मैक्सिमम के क्या पॉसिबल है कि कुछ नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करके मे बी 0 ऑपरेशंस हमें पूरा का पूरा एरे सेम मिले, ठीक है। और फिर लास्ट लाइन में क्या दिया गया है कि इफ k इज आर्बिट्ररीली लार्ज देन प्रिंट -1। बेसिकली कहना चाहता है कि अगर k की वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है, क्योंकि k हमें मैक्सिमम चाहिए एज लार्ज एज पॉसिबल, तो अगर k की वैल्यू इनफाइनाइट जा रही है तो -1 प्रिंट करना है, ठीक है। तो अब अगर कंसेप्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि कुछ नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद हमें एरे के सारे एलिमेंट सेम मिलते हैं, ठीक है। एक ऑपरेशन का मतलब क्या है कि हम कोई भी इंडेक्स i लेंगे बिटवीन 1 and n और ai को रिड्यूस कर देंगे बाई k, ठीक है, और हम एक इंडेक्स पे कितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है। तो अगर एंड में सारे एरे के एलिमेंट्स इक्वल हो रहे तो हम ये कह सकते हैं, मान लो a1 है, a2 है, a3 है, अप टू an है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं a1 माइनस p1k इज इक्वल्स टू a2 माइनस p2k इज इक्वल्स टू a3 माइनस p3k इज इक्वल्स टू अप टू an माइनस pnk, वेर pn is greater than 0 and pn is an integer greater than equal to 0, ठीक है। इसका मतलब क्या, अगर हम एंड में सारे एलिमेंट्स इक्वल मिल रहे हैं, ठीक है, तो मैंने इक्वल की साइन लगा दी, ठीक है। अब हम किसी एक इंडेक्स पे n कुछ भी नंबर ऑफ ऑपरेशंस कर सकते हैं, तो ये फर्स्ट पे मैं p1 ऑपरेशन कर रहा हूँ, सेकंड पे p2 ऑपरेशन कर रहा हूँ, थर्ड पे p3 ऑपरेशंस कर रहा हूँ, सो ऑन, nth पे pn नंबर ऑफ ऑपरेशंस कर रहा हूँ, मतलब कि pn टाइम्स k को मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। और pn नहीं, बेसिकली आप कह सकते हो pi इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इंटीजर है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करके देखूँ कि कुछ मिल रहा है कि नहीं, तो मैं ये कह सकता हूँ a1 माइनस p1k इक्वल्स टू a2 माइनस p2k। a1 माइनस a2 इज इक्वल्स टू p1 माइनस p2
टाइम्स के। मैं ये कह सकता हूं इसका मतलब के जो है अगर ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। ओके, अब मान लो ये टर्म नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करना है तो मैं क्या कर दूंगा, a2 माइनस a1 इक्वल्स टू p2 माइनस p1 इंटू के, ठीक है। तो वो कोई इतना डिफरेंस नहीं करेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a1 माइनस a2, एब्सोल्यूट यहां पे मैंने मॉड लगा दिया, इज इक्वल्स टू मॉड p1 माइनस p2 टाइम्स के, ये मैं कह सकता हूं। तो मैं ये कह सकता हूं p1 भी इंटीजर है, p2 भी इंटीजर है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a1 माइनस a2 इज डिविजिबल बाय के, ये मैं कह सकता हूं, ठीक है। मतलब कि इन दोनों का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो है डिविजिबल बाय के, ठीक है। ओके, अब अगर मैं यही कंडीशन आगे फॉरवर्ड करूं तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a2 माइनस a3 मॉड्यूलो k इज 0, ये भी डिविजिबल बाय k होगा, ये p1 और p2 चेंज हो जाएंगे बस। सिमिलरली a3 माइनस a4 की एब्सोल्यूट वैल्यू ये भी डिविजिबल बाय k होगी। अगर इस सिचुएशन को हमें ये जो फॉर्मूला था a1 माइनस p1 k इज इक्वल टू a2 माइनस p2 k इज इक्वल टू a3 माइनस p3 k अप टू an माइनस pn k, अगर इसको हमें वैलिड रखना है तो हम जैसे यहाँ पे डिराइव किया वैसे a3 और a4 के लिए भी कर सकते हैं। a3 माइनस p3 k इज इक्वल्स टू a4 माइनस p4 k, a3 माइनस a4 इज इक्वल टू p3 माइनस p4 टाइम्स k। यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू लगा देंगे, मतलब कि a3 माइनस a4 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई k, ठीक है। तो ये जो है ये मूव होकर जाएगा an माइनस 1 माइनस an की एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई k, ठीक है। अब हमें क्या करना है, k को मैक्सिमम करना है, k की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अगर a1 माइनस a2 का मॉड है वो डिविजिबल बाई k है, a2 माइनस a3 का मॉड है ये डिफरेंस वो भी डिविजिबल बाई k है, ये भी डिविजिबल बाई k है और ये भी डिविजिबल बाई k है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर k की मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो k की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जो कि इन सबको डिवाइड करे और एज मैक्स एज पॉसिबल हो, मतलब कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ऑल दिस डिफरेंसेस। क्लियर है, हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो इन सभी डिफरेंसेस को डिवाइड करे और उसको एज मैक्स एज पॉसिबल चाहिए। तो सिंपल मतलब क्या हो गया, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट डिफरेंसेस ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ये क्लियर हो गया इन फॉर्मूला से। तो बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है, a1 माइनस a2 फिर a2 माइनस a3 फिर a3 माइनस a4 अप टू an माइनस 1 माइनस an, इन सब का GCD फाइंड करना है। एज सिंपल एज दैट, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, डिवाइजर भी है और ग्रेटेस्ट भी है, मतलब एज मैक्स एज पॉसिबल। ओके, चलो ये सॉल्व हो गया। अब लास्ट स्टेटमेंट को समझते हैं कि आर्बिट्ररली लार्ज मतलब कि इनफाइनाइट कब हो सकता है। तो अगर इनफाइनाइट की कंडीशन सोचे तो वो कब होगा, इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। 1 मिलियन है वो भी वर्क करेगा, 1 मिलियन प्लस 1 है वो भी वर्क करेगा, 1 मिलियन प्लस 2 है वो भी वर्क करेगा, 1 बिलियन वो भी वर्क करेगा, मतलब कितना भी नंबर हम बढ़ा ले सब वर्क करेंगे, मतलब कि वो इनफाइनाइट तक जा रहा है, तभी हम -1 प्रिंट करेंगे। तो ऐसा कब हो सकता है, अगर हम ठीक से सोचे तो अगर हमारे सारे के सारे नंबर्स इक्वल होंगे एरे में, तो उस कंडीशन में हम कोई भी k ले ले, हम सब में से वो डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा एरे है 4 4 4 4, तो इसमें से मैं 1 बिलियन माइनस कर देता हूं, ठीक है। इसमें से भी 1 बिलियन माइनस कर देता हूं, इसमें से भी 1 बिलियन माइनस कर देता हूं, इसमें से भी 1 बिलियन माइनस कर देता हूं, तो भी एरे सेम ही रहेगा, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर लो। तो यहाँ पे k की कोई मैक्स वैल्यू नहीं है, k इज इनफाइनाइट।
तो अगर एरे के सारे एलिमेंट सेम होंगे तो इस केस में हम आंसर -1 प्रिंट कर देंगे। तो आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर है। अब देखते हैं कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। काफी सिंपल है, फिर भी देख लेते हैं एक बार। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर में अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि ऐसे ऑसम लेक्चर्स आप तक पहुँचा रहा है। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है कि आपको प्लेसमेंट लगने तक कोई भी फीस पे नहीं करनी है। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज, पर्सनल मेंटरिंग जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स भी मिलेंगे। So make sure to check out the link in the description to skyrocket your career with Newton School. ओके तो अब अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो हमें फाइंड क्या करना है, बेसिकली सभी कंसेक्यूटिव नंबर्स के डिफरेंस का जीसीडी, उनके एब्सोल्यूट डिफरेंस का। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम हमारे आंसर को या तो आप जीसीडी वेरिएबल ले लो, उसको हम ले सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ। अब क्योंकि एरे में जो हम कोड करेंगे तो वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा, तो मैं यहाँ पे वही लिख रहा हूँ, a ऑफ 0 माइनस a ऑफ 1, ठीक है, इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस। फिर एक फॉर लूप लगा सकते हैं, फॉर i इक्वल टू 1, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस आंसर इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ आंसर। और अब हमें हर एक कंसेक्यूटिव डिफरेंस के सभी डिफरेंस का जीसीडी चाहिए। तो अगर मान लो हमें 10 नंबर के बीच का जीसीडी चाहिए या तो 6 नंबर के बीच का जीसीडी चाहिए, अगर हमें इन 6 का जीसीडी चाहिए तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का जीसीडी फाइंड करते हैं, फिर इससे जो जीसीडी आंसर आएगा उसका और इसका जीसीडी फाइंड करते हैं, फिर यहाँ पे जो जीसीडी आएगा फिर इन दोनों का जीसीडी फाइंड करेंगे एंड सो ऑन, ऐसा करते हैं। तो सबसे पहले a0 माइनस a1 की एब्सोल्यूट वैल्यू का जीसीडी क्या होगा, वो डिफरेंस इटसेल्फ। फिर हर बार हम कंसेक्यूटिव डिफरेंस के साथ जिस आंसर को और जीसीडी जो डिफरेंस है उन दोनों का जीसीडी फाइंड कर लेंगे। मतलब कि a ऑफ i माइनस a ऑफ i प्लस 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, इन दोनों का आप जीसीडी फाइंड कर लेंगे, वो नया जीसीडी यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ये यहाँ पे n-1 आएगा, ठीक है। तो हम जब यहाँ पे बाहर आएंगे तब हमारे पास हमारा आंसर होगा, ठीक है। और जब हम बाहर आएंगे तब अगर आंसर की वैल्यू 0 है, इसका मतलब सब के सब नंबर्स इक्वल है। तो अगर यहाँ पे बाहर आने पे आंसर अगर 0 है तो हम -1 प्रिंट करेंगे, क्योंकि k इज इनफाइनाइट। और अगर आंसर 0 नहीं है तो आंसर को ही प्रिंट कर देंगे, बिकॉज दैट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ऑल दिस डिफरेंसेस, ठीक है। सो आई होप कि आपको इम्प्लीमेंटेशन भी समझ में आया होगा। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो अगर मैं यहाँ पे जीसीडी फाइंड करने के लिए यूलर्स मेथड लगाता हूँ, यूलर्स जीसीडी, तो ये काफ़ी कम स्टेप्स में हो जाएगा। 10⁶ नंबर है, ठीक है, इवन 30 स्टेप्स नहीं लेगा, लेकिन मान लेते हैं कि 30 स्टेप्स ले रहा है, तो एक फॉर लूप है n साइज का, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है, और मान लो 30 स्टेप्स ले रहा है जीसीडी फाइंड करने में, इतने भी नहीं लेगा, बट लेट्स से सो दिस विल n और टेस्ट केसेस की वैल्यू भी काफ़ी कम है, it will be very less and it will easily be solved in given time limit. So I hope कि आपको क्वेश्चन क्लियर है, कंसेप्ट भी समझ में आ गया है और इम्प्लीमेंटेशन भी क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।